एक्सेल की जीत से शायद किसी को ज्यादा खुशी नहीं है। कुछ ही देर में एक्सेल को आरजीपी का चैंपियन घोषित किया जाएगा, लेकिन क्राउड में एक्साइटमेंट कम है। पिछले महीने टैग के क्विट करने के बाद से ऐसा लगता है कि आरजीपी अपना जादू खो बैठा है और तमीरा, जो शायद आरजीपी की विनर हो सकती थी, वो अचानक से आरजीपी के रोस्टर से गायब हो गई है। रिम्बा ग्रैंड प्रिक्स में हम रिश्तों को बड़ी अहमियत देते हैं, इसलिए हमने ये तय किया कि हम तमीरा को 1 महीने की छुट्टी पर भेज देंगे। पर्सनल इश्यूज, उसे की प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए हम इस मामले में और कुछ नहीं कहेगा। एक बात बताइए किंग, इस सीजन के आखिर में कोई रेसर बचेगा या हम अपने अपने घर चले जाए? एड रेवेन्यू ना 40% कम हुए हैं। रेटिंग्स 5 पॉइंट नीचे है जी। टिकट सेल्स भी ड्रॉप हो रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता। पोल्स के हिसाब से तो एक्सेल ही इनका सबसे फेवरेट रेसर है और वो जीत रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? बहुत प्रॉब्लम्स है सर जी, गिनना भी मुश्किल होगा। कोई अच्छी खबर है? अजीब है जी, लेकिन क्विट करने के बाद टैग की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है जी। एक्चुअली ये अच्छी खबर तो नहीं थी, है ना सर जी? अब शायद हम हमें अपने एक अपने ब्रेक घर लेने चले की जाएं। जरूरत है, हैं? सही सोच है तुम्हारी। खराब हो गई है। तमीरा के जाने के बाद से उसका काम पे से ध्यान हट गया है। उससे जो भी किया उससे किंग पागल हो गया है। हमारे लिए जैसे मौके की खिड़कियां खुल गई हैं। हमें जो कुछ भी करना है यही मौका है। हमने रैंकिंग्स के ऊपर से कुछ कैलकुलेशंस किया है। एक्सेल चैंपियनशिप के लिए सही नहीं है। सच में? एक ठो और रेसर है जो अगर ठान ले और बाकी के रेसेस में हिस्सा ले ले तो एक्सेल को टॉप स्पॉट से निकाल फेंकेगा। कौन है वो? और कौन हो सकता है? कम ऑन माइल्स, हम इतना वक्त नहीं ले सकते। ओह, आई एम सॉरी। क्या हम एक हाई परफॉर्मेंस रेसर कार को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो तुमने पूरी तरह से तबाह कर दी? क्या तुम मुझसे ना सुनना चाहते हो माइल्स? मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर मैंने अगली रेस मिस कर दी तो मैं सीजन से बाहर हो जाऊंगा। वेल, तुम अगली रेस मिस नहीं करोगे तो आखिर चिंता क्यों कर रहे हो? तुम कब से पॉजिटिव विचार करने लगे? जब से तुम्हारी मुंह बोली गर्लफ्रेंड ने हमें थोड़ा सा अमीर कर दिया तब से। हे, तमीरा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं जानता हूँ कि हमारा काम वक्त से पहले खत्म नहीं होगा। तो अच्छी बात है कि हम यहाँ आ गए। हे दोस्तों, तुमने हमें कैसे ढूंढा? हमें बेरोजगारी और बेचैनी की खुशबू यहाँ खींच लाई। शायद हम तुम्हारे कुछ काम आए। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, वरना अगली रेस के पहले ये काम खत्म नहीं होता। मैं भी यही कह रहा था। बताओ हमारी जरूरत कहाँ है? सिर्फ तुम दोनों ही हो? कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मीलो की भी जरूरत थी। वो इंजन्स के मामले में जीनियस है। ओह नो। वो कार की पार्किंग कर रहा था। ओह नो। का हो दद्दू, हम तो खुश हो रहे हैं। आज तक इतनी बढ़िया बात हमसे किसी ने नहीं कही। तो तुम हमसे और हमारे जीनियस दिमाग से क्या करवाना चाहते हो भाई? मीलो, तुम मेरी अरे बात समझ दद्दू, नहीं रहे। अरे टेक्निकल हम चीजों को तमीरा ने भले ही तुम्हें पैसे क्यों ना दिए, अरे, मुझे उस पर अब भी भरोसा नहीं है। एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि वो किंग के साथ नहीं है। इसका हमें कुछ तो फायदा होगा। वैसे मेरा हॉस्पिटल बिल तो कुछ और ही कह रहा है। और मैं इसके बिल के साथ हूँ। क्या इस बारे में हमारी बात हो चुकी है? हम इसे यूज नहीं करेंगे। पिछली बार की तरह किंग इस बार भी हमारी राइट्स को हैक करेगा तो इससे रीपर की कंप्यूटर की फायरवॉल अनब्रीचेबल हो जाएगी। अगर ये पूरी सिस्टम को ओवरहीट करेगा तो? नहीं करेगा। थंडर पाउंड्स के लिए ये नए इवेंट सब संभाल लेंगे, भरोसा करो। मैं इसमें माहिर हूँ।
क्या मतलब है इसमें तुम माहिर हो? इसे हमने डिजाइन किया है, इसीलिए हम इसमें माहिर हैं। आई बात समझ में? हम बहुत ही होशियार तुम हैं। कितने होशियार हो और कितने माहिर हो। ये तो किसी फिल्म से भी बेहतर है। जेंटलमैन एंड लेडीज, पेशे खिदमत है आपके सामने एक नई और बेहतर, फास्टर और स्मूथ। हम तो पहले से जानते हैं, हमने सारी रात इस कार पर जो मेहनत की है। खुशी का पल उससे मत छीनो। पेशे खिदमत है द रिपर। ओह या, क्या बात है। तो अब आगे क्या? आगे क्या मतलब? मेरा मतलब कार तो बन गई है, लेकिन तुमने तो आरजीपी क्विट कर दिया था ना? वापस अंदर घुसने का कोई प्लान है तुम्हारे पास? ओके, क्लॉज 5 सबसेक्शन 3 रिम्बा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रेसर के पास फ्री एक्सेस होगा हर रेस के लिए, सिर्फ उस सीजन के दौरान। यस। सिर्फ तब तक जब तक वो रेसर वर्बल या रिटर्न तरीके से अपनी एम्प्लॉयमेंट आरजीपी के साथ टर्मिनेट या सस्पेंड ना करे। वो रेसर के रेस में शामिल होने का फैसला गवर्निंग बॉडी के हाथ में है। मैंने तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी। गवर्निंग बॉडी किंग कंट्रोल करता है, अब सब कुछ उस पे है। ओके, उआ के लिए रिप्लेसमेंट ब्रेक्स और नया स्टीयरिंग कॉलम ब्रेक के लिए। यस। टॉरेस, हाय, मैं सनी बोल रहा हूँ। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुमने और तुम्हारे फ्रेंड्स ने जो प्लान किया है उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता है ना किंग के खिलाफ बोलने वालों का क्या हाल होता है। देखो, मैं तुमसे कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझसे सिर्फ बात करो। जैसे चलो ऐसा मान लो कि अगर कोई रेसर आरजीपी क्विट कर देता है तो वो वापस कैसे रेसिंग कर पाएगा? किंग टैग को कभी अंदर नहीं लेगा। ये सपना देखना बंद करो। इससे मुझे एक पुरानी कहावत याद आती है, माफी मांगने से तो अच्छा है कि हम इजाजत ले, समझे? इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? समझ गया, क्रिप्टिक है ना? तो अब क्या? हेलो टैग, मैं बोलूं सू। तमीरा? तू इस वक्त आर्थ पर क्यों नहीं से? हाँ, इतना आसान नहीं तमीरा है का जितना कॉल लगता है। तमीरा, हमारे पास एक प्लान से किंग को निकालने का प्लान, पर थारे को आरजीपी में वापस जाना ही होगा। देखो, तुम्हारा प्लान तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। क्या तुम साफ साफ बता सकती हो? मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। पहले ही जानते थे। किंग ने मारे को उसकी हार्ड ड्राइव कॉपी करते हुए पकड़ लिया से, इसीलिए मैं भाग गई। हम उसे अब डिकोड कर रहे से। रुको, हम मदद कर सकते हैं। हमें ये भी। काम हो जाने के बाद मैं थारे को कॉल करूंगी। तमीरा? हेलो? हाँ, ये तमीरा भी ना। अब तुम्हारी मुंह बोली गर्लफ्रेंड तुमसे क्या चाहती है? गर्लफ्रेंड? सच में? हमको तो पता था, तो फिर इसका क्या करें? उसका कोई फायदा नहीं। पर हम भी तो किंग ने इस बारे में पहले ही सोच रखा होगा। सही पकड़े हो। अजीब बात यह है कि सब ही एक ही चीज चाहते हैं। हम भी तुम्हें वापस चाहते हैं, तुम भी वापस आना चाहते हो, फैंस भी चाहते हैं कि तुम वापस आओ। फैन? तुमने जब से क्विट किया है तब से आरजीपी के ऑफिस में तुम्हें वापस लाने की भारी भरकम मांग है। अगर तुम वापस आने में कामयाब हो गए तो किंग कुछ भी नहीं कर सकता। पब्लिक के सामने उसकी कुछ भी नहीं चलेगी, पर फिलहाल वो शांति से बैठेगा, रूल्स के पीछे छिपेगा और कहेगा कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम सच में उसके हाथ से उसे छीन लेंगे। हम किंग से माफी मांगेंगे, इजाजत नहीं। फिर से नहीं। गाइस, शायद मुझे टॉरेस की बात समझ आ गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, सनी के साथ जो भी हुआ उसके बाद मैंने आरजीपी क्विट किया। मेरे रेस सेफ्टी को लेकर कुछ इश्यूज है। उस दिन के बाद से आरजीपी के ऑर्गेनाइजर्स से मेरी लगातार बातें हो रही है। उन्होंने मेरी सारी परेशानियों का हल दिया और बड़े प्यार से मुझे वापस इनवाइट किया। मेरे दोस्तों से डिस्कस करने के बाद और मेरे फैंस के सपोर्ट की वजह से मैं इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं यहाँ ये अनाउंस करने आया हूँ कि मैं रिम्बा ग्रैंड प्री में वापस आ रहा हूँ इस सीजन के बाकी रेसेस पूरे करने के लिए। मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहूंगा मिस्टर किंग को, जिनकी वजह से मैं वापस आया हूँ। उनके बारे में प्रेस में बहुत सारी बातें की गई है, लेकिन मेरे लिए वो एक अच्छे इंसान है जिन्होंने मुझे एक दूसरा मौका दिया। That's all. Thank you. टैग, रुकिए, टैग, हमें एक सवाल पूछना है। टैग, रुकिए। किंग का चेहरा इस वक्त देखने लायक होगा, क्या कहते हो?
तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ, तुमने इस बात से बिल्कुल किंग सही बिल्कुल कहा। खुश नहीं होंगे। देखिएगा खुश नहीं किंग को होगा अच्छा वो। नहीं लगेगा। किया टैग को अभी के अभी अरेस्ट करो, उसकी कार कब्जे में करो, उसका गैरेज जला के राख कर दो और सबसे पहले इस टेलीविजन को हटाओ। तुम समझ रही हो ना? मीडिया को बुलाओ, मैं उस टैग को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जैसा आप कहे सर जी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है? प्रेस और पब्लिक इस बात को उठा रही है। टैग की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेजर टीवी नेटवर्क्स पर दिखाई जा रही है। अगर टैग वापस आ जाता है तो हमारी अगली आरजीपी रेटिंग्स पिछले 5 सालों से सबसे हाईएस्ट होगी। यस सर, हम समझता। टैग एक बहुत ही नया लेकिन टैलेंटेड रेसर है। बहुत दुख हुआ जब वो छोड़ के गया और हमने बहुत कोशिश किया उसको वापस लाने का। आपकी कोशिश सफल हुई मिस्टर किंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं उन लाखों आरजीपी फैंस की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं देखने के लिए बेताब हूँ कि टैग रूबी रॉक इन्विटेशनल में कैसे परफॉर्म करता है। और हम भी बहुत बेताब। चलिए अब मिस डीरा से रूबी रॉक के रेस के बारे में जानकारी लेते हैं। रूबी रॉक रेस ट्रैक में आपका स्वागत है। कल हम देखेंगे कि हमारे रिम्बा रेसर्स इस खतरनाक चट्टान में कैसे रेसिंग करते हैं। ये ट्रैक रूबी रॉक को गिर के सीधा जाते हैं पेचीदा बिग ड्रॉप में। वहाँ से फिनिश लाइन तक का सफर एक लंबी खाई से होकर जाता है, जिसमें हमारे रेसर्स के स्किल्स को तोला जाएगा। तो ये रेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखते हैं क्या होगा। आगे की खबरों के लिए बने रहिए। रूबी रॉक इन्विटेशनल में आपका स्वागत है। हम हैं आरजीपी के आखिर में और सब कुछ लाइन पर है। एक और जीत और एक्सेल जीत जाएगा इस साल के सीजन का आरजीपी चैंपियनशिप। मैं बस उसी के बारे में बात करने वाला था। ये रेस और भी खास है क्योंकि इसमें शामिल होने वाले हैं टैग, जो 1 महीने हिस्सा न लेने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन से सिर्फ 1 रेस की दूरी पर थे, पर वो कहीं दिख नहीं रहा है। कहाँ है वो? बददिमाग लंगूर, भीगी बिल्ली भूल गया कि आज रेस है। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम मेरी चिंता करो। ये क्या? 1 मिनट रुको, क्या वाकई में वो रहा वहाँ? टैग वापस आ गया है। क्या शानदार एंट्री है। ये क्या? सो ऑफ। और रेस शुरू हो गई। मीलो चेक, गो। साली चेक। मीका चेक। रेड टाइगर चट्टान चढ़ रहा है। टैग चेक। ये बात है, रेडियो फ्री किंग हवा में उड़ रहा है। ओके गाइस, प्रायोरिटी ये है कि हम एक्सेल को जीतने नहीं देंगे। उससे ग्राम और रेक्स मदद कर रहे हैं। तो फिर ससुरे का कुछ करते हैं। मैं रेक्स के पीछे हूँ। ग्राम को मैं देखता हूँ। तो एक्सेल को मुझे देखना होगा। मीका, तुम बैकअप हो अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है दोस्तों, चलो दिखाते हैं। वो आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। अच्छा मेरी बिल्ली, प्यारी बिल्ली। ग्राम बहुत नाटक कर रहा है। उससे मैं देखती हूँ। मीका, ये तुम क्या कर रही हो? उसे सबक सिखाना होगा। गाइस, वो मेरे पीछे आ रहा है। तुम सब मेरी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा।
विक्रम, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब रास्ता साफ है, हम आसानी से आगे निकल सकते हैं। किंग, टैग मेरे बराबर है। अच्छा, देखते हैं इंजन फटने के बाद वो क्या करता है। बदमाश बच्चे, शैतान कहीं के, मीलो। बदमाश बच्चे। राइस को भी तरकीबें आती हैं, क्या बात है। रेक्स, एक्सेल बहुत बड़ी मुसीबत में है, पीछे हटो और उसे जीतने दो। अग्रीमेंट के हिसाब से ये रेस मैं जीतने वाला था। वो तो टैग के आने से पहले की बात थी, पीछे हटो। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, बददिमाग हम उसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ, और हम एक्सेल को रोक सकता हूँ। और अज़ूरियस डार्ट फाल्कन मैच 1 में जाकर तबाह हो गया। फाल्कन तो टूटकर बिखर रहा है। रेस में जैसे तैसे रहने की कोशिश में टैग और एक्सेल अब बराबरी कर रहे हैं रेक्स की। पर ये क्या, अब तो मजा आएगा दोस्तों। हम पहुंच गए हैं द बिग ड्रॉप पर। ऐसा लग रहा है कि हम ट्रैक्स के बाहर जा रहे हैं। सारी कार को फिनिश लाइन पहुंचने से पहले इस फाइनल टर्न पर स्लो डाउन करना पड़ेगा। क्या आप देख सकते हैं, फाल्कन को कुछ हो रहा है। लगता है इंजन में गड़बड़ है। फाल्कन तो खत्म हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद एक्सेल तो रेस भी खत्म नहीं कर पाएगा। तुमने कर दिखाया टैग। नहीं मीका, अब तक नहीं। टैग, तुम्हें अपनी स्पीड पर ध्यान देना होगा। अगर तुम और तेज चलोगे तो ट्रैक से उड़ जाओगे। मैं यही तो चाहता हूँ। ट्रैक से छलांग लगा चुका है। वो जा रहा है सीधे चट्टानों में। क्या मूव थी। टैग ने खतरनाक एक्सीडेंट को आगे जाने का जरिया बना दिया है। क्या कमबैक है। और टैग जीत गया। टैग ने एक पावरफुल स्टेटमेंट बना दिया है कि ये सीजन तो खत्म होने से रहा। रेस खत्म ना करते हुए एक्सेल ने इस सीजन को खुला छोड़ दिया है। अब सब कुछ निर्भर करता है फाइनल रेस पर। क्या एक्सेल अपनी आरजीपी चैंपियनशिप चौथी बार टिकाए रख पाएगा, या फिर ये नया रेसर टैग इनसे छीन लेगा। क्या लगता है, अगली रेस मिस करने की हिम्मत है? मैं तो एक्साइटेड हूँ।